नांता थाना क्षेत्र में वैध रूप से निकली जा रही मिट्टी पर भी माफियाओं से खतरा हो गया है। इन लोगों द्वारा डरा धमकाकर काम बंद करने और अनावश्यक परेशान करने से एक परिवार भयभीत होकर दहशत में आ गया है। एक तो परेशान किया जा रहा है और दूसरा प्रार्थी के खिलाफ ही नांता थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराकर परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारी कार के शीशे टूट गए और कार थाने में खड़ी दिही की शायका। उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। इस मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने प्रेस वार्ता कर भाजपा नेता सत्तू बालिता और उनके भांजे सौरभ खांडल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुश मित्तल की पत्नी सलोनी मित्तल ने इन लोगों से जान का खतरा बताया है और कहा कि यही हमारे परिवार में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार यह दोनों होंगे। मेरे हस्बैंड का नाम कुश मित्तल है। 9 तारीख को वो अपनी साइट मिट्टी की विजिट करने गए थे। वहाँ पे उन्होंने एकदम से देखा, जैसे ही वो अपनी साइट विजिट करके आने लगे कि पीछे से 3 गाड़ियाँ उन पे हमला करने लगी और उसमें से सौरभ खांडल निकल के उनका बेसबॉल का कलर का उनकी कार पे मारने लगा और उन पे जानलेवा हमला करने लगा। इस तरह से जानलेवा हमला हुआ कि वो कैसे भी वहाँ से निकल गए। जब हम लोगों ने कार्रवाई वहाँ पे थाने में रजिस्टर करने की कही, हमने अपनी गाड़ी दिखाई, सब कुछ आगे कि वहाँ पे ओपुलस होटल है, हमने भी सीसीटीवी कैमरे को कहा तो उसने शासन और प्रशासन रातों रात वहाँ का डीवीआर गायब करा दिया और ये कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से और मेरे पति पे, मेरे जेठ पे और मेरे भाई पे झूठा मुकदमा दर्ज और मैं 3 दिन से मेरे 2 महीने के बच्चे को लेके इतना झूठा मुकदमा दर्ज किया है और वो केस दर्ज भी हो गया और उस पे वो गिरफ्तारी का वारंट निकाल रहे हैं। किस से मिल चुके हैं आप इस मामले में? इस मामले के लिए मैं एडिशनल एसपी थाने में एसपी मैडम सबसे मैं मिल चुकी हूँ, बट अभी तक मेरे पास कोई ऐसा वैलिड आंसर नहीं आया है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या इस तरह का कुछ भी नहीं आया। घटना के बाद आप पहले पहुंचे थे क्या रिपोर्ट दर्ज कराने? घटना के बाद जस्ट मेरे हस्बैंड टूटी हुई कार लेके ही थाने के बाहर पहुंचे हैं तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है और मेरे पति पे जातिवाद सेक्शन 3 का वो लगाया गया आरोप तो भी उस पर बिना कार्रवाई किए, जबकि मैं कहती हूँ अगर वो वहाँ थे मेरे जेठ, मेरे भाई और मेरे पति, तो उस पे जीपीएस लोकेशन से आप निकालिए कौन कहाँ था और किसने किसके साथ जातिवाद का वो किया है। ये सारा मामला बीजेपी सत्तू बालिता, सत्य प्रकाश बालिता और उसका भांजा सौरभ खांडल का है और ये कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतनी सारी हमारे अंडर में है। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारा केस दर्ज हो और हम पे जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है वो खारिज किया जाए। और आज से 6 महीने पहले भी मेरे पति को ऐसे ही केस में उलझाया गया था। ये बोला गया था कि आओ 2 मिनट चाय पे बात करते और उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ये हमें धमकियां दी गई कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और 4 दिन तक उन्हें थाने में रखा गया। तो आपके पति और सौरभ खांडल क्या आपस में पार्टनर है क्या? आज से पहले 6 महीने पहले पार्टनर थे, सब कुछ अच्छे से अलग हो चुका था। आज वो कहता है बाजार में कि मैं इससे 4 करोड़ रुपए मांगता हूँ, हम लोग उससे 2 करोड़ रुपए मांगते हैं। मैं सब कुछ वैलिड प्रूफ के साथ दे सकती हूँ। मेरे पापा बैठे हैं, उनकी दुकान गिरवी है, हम किराए के घर में रह रहे हैं, हमारे घर तक का पैसा हमने मैं कुश की वाइफ हूँ और एक जो मैं न्याय चाह रही हूँ, अगर मुझे इस केस पे न्याय नहीं मिलता है क्योंकि इस तरह से गुंडागर्दी और गुंडा राज चल रहा है नांता की तरफ, सत्य प्रकाश बालिता और सौरभ खांडल, अगर मेरे परिवार में कोई भी आत्महत्या होती है या कोई भी ऐसा केस होता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सौरभ खांडल और सत्य प्रकाश बालिता ही रहेंगे। मेरा नाम सलोनी मित्तल। मेरा नाम सलोनी मित्तल।